सक्सेस ग्रुप ऑफ स्कूल्स में खास तौर पर लड़कियों की तालीम और एम्पावरमेंट पर ध्यान दिया जाता है। एडमिशंस अब शहर की मुख्तलिफ ब्रांचेस में ओपन है और साथ ही सिर्फ लड़कियों के लिए हमारा एक्सक्लूसिव स्कूल टोली चौकी और पुरानी हवेली में भी अवेलेबल है। पहले 100 तलबा को बिल्कुल फ्री एडमिशन दिया जाएगा। एडमिशन की आखिरी तारीख 28 फरवरी है। सीट्स लिमिटेड है, इसलिए देर ना करें और आज ही एडमिशन लीजिए। बीआरएस के कारगुजार सदर के.टी. रामा राव ने कहा है कि साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के 10 साला दौरे हुकूमत में तेलंगाना कौमी सतह पर आईटी के एक पावर हाउस के तौर पर उभरा। उन्होंने इस तरक्की के सबूत के तौर पर आईटी बरामदात में 299% इजाफा और रोजगार के मौके में जबरदस्त उछाल का हवाला दिया। मरकज की जानिब से जारी करदा 2023-24 के ताज़ा तरीन आदाद व शुमार का हवाला देते हुए के.टी. रामा राव ने बताया कि मुल्क में पैदा होने वाली आईटी की हर 3 नई मुलाजिमतों में से एक का ताल्लुक तेलंगाना से है। उन्होंने जोर देकर कि नई आईटी मुलाजिमतों में रियासत का हिस्सा 33% रहा। मरकजी आदाद व शुमार के मुताबिक 2013-14 में साबिका कांग्रेस दौरे हुकूमत के दौरान आईटी बरामदात जो के 57,258 करोड़ रुपए थी, बीआरएस हुकूमत के तहत 2023-24 तक बढ़कर 2,72,76,000 रुपए तक पहुँच गई। साबिक वजीर आईटी ने इस गैर मामूली तरक्की का सहरा बीआरएस दौर में लिए गए इनकलाबी फैसलों, इख्तराई पॉलिसियों और नए प्रोग्रामों के सर बांधा। के.टी. रामा राव ने मजीद बताया कि 2023-24 में तेलंगाना में आईटी मुलाजमीन की जुमला तादाद 10 लाख तक पहुंच गई, जो गुज़िश्ता दहाई के मुकाबले 209% इजाफा है। क्या आप वजन बढ़ने से परेशान हैं? क्या डाइटिंग और एक्सरसाइज के बावजूद फर्क नजर नहीं आ रहा? अब फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि फातिमा शिराजी लेकर आए हैं हर्बल वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन। कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करता स्लिम एज बॉडी राइट और टमी टोन जो आपके जिस्म के मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाते हैं, इजाफी चर्बी कम करने में मदद देते हैं और पेट की जिद्दी चर्बी को आहिस्ता आहिस्ता कम करते हैं। ये कोई जादू नहीं, ये एक कुदरती और महफूज प्रोसेस है जो आपके जिस्म के साथ मिलकर काम करता है, बगैर सख्त डाइटिंग, बगैर साइड इफेक्ट्स, सिर्फ कुदरती तरीके से वजन कम करें। आज ही फातिमा शिराजी वेट मैनेजमेंट को अपनाएं और खुद को पुरएतमाद, हल्का और सेहतमंद महसूस करें। फातिमा शिराजी, क्योंकि वेट लॉस एक मसला नहीं, एक प्रोसेस है। तेलंगाना में अपना मकान हासिल करने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई। मरकजी हुकूमत ने रियासत में मकानात की तामीर के लिए फंड्स जारी करने की मंजूरी दे दी, जिससे तवील अरसे से रुके हुए तामीराती कामों के दोबारा शुरू होने का रास्ता साफ हो गया। मरकजी हुकूमत PMO आवास योजना के तहत तेलंगाना में मुकम्मल शुदा डबल बेडरूम मकानात के लिए अपना हिस्सा जारी करने के लिए तैयार है। रियासती हुकूमत इन फंड्स को इन मकानात की तकमील के लिए इस्तेमाल करेगी जो बजट की कमी के बाइस अधूरे रह गए हैं। इतलात के मुताबिक मरकज ने 564 करोड़ रुपए जारी करने से इत्तफाक किया है। हाल ही में दिल्ली का दौरा करने वाले रियासती हुकाम ने मरकजी अर्बन हाउसिंग हुकाम से मुलाकात करके बकायाजात की फौरी इजराई की दरख्वास्त की थी, जिस पर मुस्बित रद्दमल सामने आया था। आदाद व शुमार के मुताबिक तेलंगाना में 1,45,000 डबल बेडरूम मकानात की तामीर शुरू की गई थी, जिनमें अब तक 60,000 मकानात मुस्तकिल में तकसीम किए जा चुके हैं। मजीद 30,000 मकानात तकसीम के लिए तैयार हैं, जबकि बकाया मकानात मुख्तलिफ मराहिल में ज़र तामीर है। माजी में बीआरएस हुकूमत के दौरान मुस्तकीन की तफसीलात मरकजी पोर्टल पर अपलोड करने के तरीक़ेकार में फर्क की वजह से ये फंड्स रुके हुए थे, लेकिन मौजूदा हुकूमत की जानिब से तफसीलात फराहम करने के बाद मरकज ने फंड्स की मंजूरी दे दी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के मलकपेट के रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने कहा है कि AIMIM ने कांग्रेस पार्टी की हिमायत की है और इसी ताउन के नतीजे में निजामाबाद में हिजाब पहनने वाली खातून को डिप्टी मेयर का ओहदा हासिल हुआ। उन्होंने मजीद कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने इस बात का वादा किया है कि वो निजामाबाद की हमाजहत तरक्की और अवामी फलाह व बहबूद के लिए संजीदगी के साथ काम करेगी। काम कर रही है और उम्मीद करते हैं कि मेयर साहिबा सबको लेकर डेवलपमेंट के लिए काम करेंगी और कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा फंड देकर निज़ामाबाद को डेवलप करेंगे। निज़ामाबाद की आवाम की जो तकालीफ है वो तकालीफ को दूर करेंगे और इंशाअल्लाह ये पूरे हिंदुस्तान में एक मैसेज जाएगा।
तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी पीसीसी के सरबराह महेश कुमार गौड़ ने कहा है कि लोगों ने बल्दियाती इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी के हक में फैसला कुन तौर पर वोट दिया, जिसमें उनका बुनियादी मकसद तरक्की है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने मजलिस की हिमायत से निजामाबाद में मेयर का ओहदा हासिल किया, जिसका मकसद शहर की हमाजहत तरक्की को यकीनी बनाना। महेश कुमार गौड़ ने रिमार्क किया कि एक गरीब खातून और एक बीसी के बच्चे के तौर पर मेयर मुंतखब होने से रियासत भर में सनसनी फैल गई। उन्होंने इस नतीजे को एक तारीखी फैसला करार दिया जो कांग्रेस पार्टी की समाजी इंसाफी और शमूलियती हुक्मरानी के अज़म की अक्कासी करता है। కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట్రంలో రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ఇస్తున్నటువంటి అభివృద్ధి ఫలాలు నిజామాబాద్ జిల్లాకి పట్టణానికి అందాలి కాబట్టి ఇక్కడ కాంగ్రెస్ మేయర్ ఉంటే కొంత సులువుగా ఉంటుంది అనుకుని ఎన్నికల్లో పోటీ చేసి మా 17 సీట్లు ఇస్తే వల్ల ఎంఐఎం మరియు టీఆర్ఎస్ మద్దతుతో టీఆర్ఎస్ లో గెలిచినటువంటి ఒక సభ్యులు కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీకి మద్దతు ఇచ్చారు. 34 ఓట్లతో మేయర్గా महाशिवरात्रि के मुक़द्दस त्यौहार के मौके पर साइबराबाद पुलिस की जानिब से कमिश्नरेट सतह पर जामे और मुनज़्ज़म बंदोबस्त किया गया, जिसके नतीजे में अक़ीदतमंदों की आमद व रफ्त और ट्रैफिक की रवानगी बगैर किसी बड़ी रुकावट के जारी रही। चूँकि इस साल महाशिवरात्रि का त्यौहार हफ्तावार तातिल व इतवार के दिन के साथ मौक़िफ़ था और इसलिए पुलिस ने पेशगी हिकमत अमली के तहत खसूसी इंतजाम किए। खसूसन ब्रह्मांबरा मल्लिकार्जुन स्वामी टेम्पल बेर्रमगुड़ा में बड़ी तादाद में अक़ीदतमंदों की आमद को मुनज़्ज़म अंदाज में संभाला गया। ट्रैफिक डीसीपी रंजन रतन कुमार ने बताया कि गुज़श्ता साल के तजुर्बात को मद्देनजर रखते हुए इस बार पार्किंग की गुंजाइश में इजाफा किया गया, दाखिली व खारजी रास्तों को मुनज़्ज़म किया गया था और ट्रैफिक कंट्रोल के लिए इजाफी नफरी तैनात की गई थी, जिसके मुस्बित नताइज बरामद हुए और कहीं भी शदीद ट्रैफिक जाम की शिकायत मौसूल नहीं हुई। कमिश्नर पुलिस एम रमेश ने ज़ाती तौर पर बेर्रमगुड़ा मंदिर का दौरा किया और अक़ीदतमंदों को फराहम की जाने वाली सहूलतों, सिक्योरिटी इंतजाम, पार्किंग मैनेजमेंट और ट्रैफिक व नज़्म व ज़ब्त का जायजा लिया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM की नौ मुंतखब खातून कॉरपोरेटर आलिया बेगम, जो कागज नगर वार्ड नंबर 3 से कामयाब हुई, इंतखाबी नताइज के ऐलान के बाद से मुबैना तौर पर लापता बताई जा रही, जिस पर पार्टी क़यादत ने शदीद तशवीश का इजहार किया। इस सिलसिले में चार मीनार के रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली ने दीगर पार्टी कायदीन के हमरा मुकामी पुलिस स्टेशन पहुंचकर बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने पुलिस से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर मामले की संजीदा तहक़ीक़ात की जाए और नौ मुंतखब कॉरपोरेटर को हिफाजत बाजियाब कराया जाए। AIMIM कायदीन ने शुबा जाहिर किया है कि इस वाक़े में भारत राष्ट्र समिति BRS के बाज़ अनासर के मुलव्विस होने का इम्कान हो सकता है। ताहम पुलिस ने शिकायत वसूल करते हुए यकीन दहानी कराई कि तमाम पहलुओं से तहक़ीक़ात की जाएंगी और हक़ाइक़ को मंज़र-ए-आम पर लाया जाएगा। मीर जुल्फ़िकार अली ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जमहूरी तौर पर मुंतखब नुमाइंदे का इस तरह लापता होना तशवीशनाक है और अगर किसी भी सियासी दबाव या साजिश का पहलू सामने आया तो सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया जाएगा। पुलिस हुकाम के मुताबिक केस दर्ज कर लिया गया है और मुख्तलिफ टीमें आलिया बेगम की तलाश में मसरूफ हैं। पार्टी कारकुनान और मुकामी अवाम में इस वाक़े के बाद बेचैनी पाई जा रही, जबकि अहले खाना ने भी जल्द अज जल्द बाजियाबी की अपील की है। पुलिस स्टेशन में मैंने यहाँ पर उनके दरख्वास्त दी है, कंप्लेन किया हूँ मैं और अभी वादा की है पुलिस से मैं ये मुतालबा कर रहा हूँ कि जाकर उनको देखिए और देख के उनको लेके आइए। हम इस पर खामोश बैठने वाले नहीं हैं। जो बात 3 दिन से उनको किडनैप करके रखे गए हैं लोग, मुबीन साहब को और उनकी बीवी को एलिया को किडनैप करके रखे हैं। इसीलिए मैं कल रात यहाँ पर आप सुबह आया हूँ। मैं अभी मैं यहाँ के DSP साहब से भी बात किया, वो भी उन्होंने पुलिस की टीम फॉर्म करके भिजा रहे हैं। ఎవరిపైన అనుమానాలు ఉన్నాయి సార్ మీకు? ఈ వ్యక్తులు కిడ్నాప్ చేసి ये BRS वाले करें। शहर के इलाके शाहीन नगर में एक ताजिर पर चाकू से हमला करके 1 लाख रुपए भत्ता तलब करने का सनसनीखेज वाकया पेश आया। पुलिस के मुताबिक मरकजी मुलजिम असद ने अपने साथियों के साथ मिलकर ताजिर को धमकाया और रकम अदा न करने की सूरत में संगीन नताइज की धमकी दी। इतलात के मुताबिक मुलजिम असद ने बादजा काला पत्थर के सिद्दीकी किराना स्टोर पर भी एक और हमला अंजाम दिया, जिससे इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस हरकत में आई और खसूसी टीम तश्कील देकर तहकीकात
تحقیقات کا آغاز کیا۔ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے مرکزی ملزم اسد سمیت مجموعی طور پر 7 ملزمین کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار شدگان کے قبضے سے واردات میں استعمال ہونے والے ہتھیار اور موبائل فون ضبط کر لیے گئے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ تمام ملزمین سے پوچھ تاچھ جاری ہے اور مزید انکشافات کی توقع ہے۔ علاقے میں امن و امان کی صورتحال قابو میں ہے، جبکہ پولیس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ کسی بھی مشتبہ سرگرمی کی فوری اطلاع دیں۔ کرانہ شاپ میں جا کے وہ کرانہ شاپ کو وہ ادھر بھی ایکس اور نائفس یوز کرا۔ اس کو کیا ہے ایک ٹیبلٹ آتا ہونا، وہ اس کے وجہ سے نشہ آتا، نشہ آنے کے بعد کام کرتے رہتا۔ پہلے سے بہت کیسز ہے، 15 کیسز ہے اس کے اوپر۔ اس کو کنٹرول کرنے کا دیکھ کے کیسا کنٹرول کرنا دیکھ لیتا ہوں۔ سر اتنے کیسز ہونے کے بعد پی ڈی ایکٹ کیوں نہیں لگ رہا ہے سر؟ اب پی ڈی ایکٹ بھی لاسٹ ٹائم لیگل پرابلمس آیا، اب پی ڈی ایکٹ لگانے کو پورا کوشش کر رہا ہوں۔ آنے والے ماہ مقدس رمضان کی تیاریوں کے پیش نظر آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین AIMIM کے نامپلی حلقے کے رکن اسمبلی محمد ماجد حسین نے شانتی نگر میں واقع عالمگیری مسجد کا تفصیلی دورہ کیا۔ اس موقع پر مقامی ذمہ داران، مسجد کمیٹی کے اراکین اور علاقے کے معززین بھی موجود تھے۔ رکن اسمبلی نے مسجد کے احاطے، وضوخانے، بیت الخلاء، برقی انتظامات اور صفائی کے امور کا جائزہ لیا۔ انہوں نے متعلقہ عہدیداران کو ہدایت دی کہ رمضان المبارک کے دوران نمازیوں کو کسی قسم کی دشواری پیش نہ آئے اور تمام بنیادی سہولیات بروقت فراہم کی جائیں۔ ماجد حسین نے کہا کہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ اور عوام کو بہتر سہولیات کی فراہمی ہماری اولین ترجیح ہے۔ اسی کے انتظامات کے سلسلے میں مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے تمام مساجدوں کا ہم دورہ کر رہے ہیں اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پارکنگ سے لے کر ہر ایک جو بھی سہولات ہم ہمارے طرف سے فراہم کر سکے اس میں ہم کام کریں۔ اور جب ہم یہاں پر آئے تھے عالمگیر مسجد کے تعلق سے بھی یہاں کے مصلیوں کا یہ خاص اصرار تھا کہ جو پیچھے کی گیٹ ہے وہاں پر بہت سارے سیزڈ گاڑیاں یہاں پہ جمع ہے، اگر جو کلیئر اگر ہوئے تو رمضان۔ قومی راجدھانی دہلی سے ملک اتر پردیش کے گریٹر نوئیڈا ویسٹ میں ایکو ولیج ٹری اور ہمالیہ پرائڈ سوسائٹی کے رہائشیوں کو مہا شیوراتری کے ورت میں کٹو کا آٹا کھانا بھاری پڑ گیا۔ دونوں علاقوں میں 40 سے زائد لوگوں کی طبیعت بگڑ گئی۔ زیادہ تر متاثرین کو اسپتال میں داخل کرایا گیا جہاں ان کا علاج کیا جا رہا۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ کٹو کا آٹا کھلا ہوا تھا جس کا استعمال کیا گیا۔ اس واقعے کے بعد ایک بار پھر محکمہ خوراک کی لاپرواہی سامنے آئی۔ ایکو ولیج ٹری سوسائٹی کے رہائشیوں نے بتایا کہ مہا شیوراتری کا ورت تھا اور ورت پورا کرنے کے لیے لوگوں نے کٹو کے آٹے کا استعمال کیا جس کے بعد ان کی طبیعت بگڑنے لگی، الٹی، اسہال اور پیٹ میں درد بڑھ گیا۔ بچوں سمیت 30 سے زائد لوگوں کو اس پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ حالات بگڑنے پر لوگوں کو اسپتال میں داخل کرایا گیا جہاں صبح تک ان کا علاج جاری تھا۔ وہیں ہمالیہ پرائڈ سوسائٹی میں بھی 15 سے زیادہ لوگ بیمار ہیں۔ رہائشیوں نے بتایا کہ سبھی نیو میڈ اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ گجرات میں ایک بار پھر اسکولوں کو بم سے اڑانے کی دھمکی ملی۔ اطلاعات کے مطابق ریاست کی راجدھانی احمد آباد اور وڈودرا کے 17 اسکولوں کو بم سے اڑانے کی دھمکیاں ملی۔ ان سبھی اسکولوں کو ای میل کے ذریعے بم سے اڑانے کی دھمکیاں ملی۔ ای میلز میں لکھا گیا کہ گجرات خالصتان بنے گا اور ہندوستان کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے۔ ان دھمکی آمیز ای میلز کے بعد بڑے پیمانے پر کھلبلی مچ گئی۔ پولیس تمام اسکولوں میں پہنچ گئی اور سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر اسکول کے احاطے کی جانچ شروع کر دی۔ وڈودرا میں یہ واردات مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے دورے کے ٹھیک بعد سامنے آئی۔ دھمکی آمیز ای میلز ملنے کے بعد بم اسکواڈ ٹیم اور پولیس کی جانب سے اسکول کے تمام احاطے میں سخت تلاشی مہم کر دی گئی شروع اور اسکول کے گوشے گوشے کی تلاشی لی گئی۔ پولیس نے تمام ضروری احتیاطی تدابیر اور حفاظتی اقدامات اختیار کیے۔ اس دوران اسکولوں میں حفاظتی انتظامات سخت کر دیے گئے اور معاملے کی تحقیقات کی جا رہی۔ دہلی کی راؤس ایونیو کورٹ میں لینڈ فار جاب گھوٹالے معاملے میں لالو پرساد یادو اور رابڑی دیوی کو پیر کو پیش کیا گیا تھا۔ عدالت نے اس دوران لالو خاندان پر عائد الزام کے متعلق معلومات فراہم کی جسے انہوں نے قبول کرنے سے انکار کیا۔ لالو خاندان نے کہا کہ وہ مقدمے کا سامنا کریں گے، حالانکہ صحت کی خرابی کی بنیاد پر عدالت نے انہیں ذاتی طور پر پیشی سے چھوٹ بھی دی ہے۔ راؤس ایونیو کورٹ میں لالو پرساد یادو سے پوچھا گیا کہ کیا آپ الزامات کو قبول کرتے ہیں یا مقدمے کا سامنا
नह करेंगे। उन्होंने इल्जामात को कबूल करने से इनकार करते हुए वाज़ेह लफ्जों में कहा कि वो मुकदमा लड़ेंगे। पादरी के इल्जाम तय करते वक्त ये एक अमूमी कानूनी अमल है कि जब अदालत बाज़ाब्ता तौर पर इल्जामात की तफसील बताती है और मुल्जिमान से इस बारे में सवाल करती है। राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को ज़ाती तौर पर पेशी से छूट दे दी जब तक कि ज़ाती तौर पर पेशी का कोई ऑर्डर न हो। लालू प्रसाद यादव की बेटी और रुकने पार्लियामेंट मीसा भारती ने कहा कि अदालत ने उनकी उम्र और सेहत को देखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने को कहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) ने मगरबी बंगाल में वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी के 7 अफसरान को मुअत्तल कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वोटर लिस्ट की खसूसी गहरी नजरसानी SIR के दौरान इन अफसरान की जानिब से लापरवाही बरतने की बात सामने आई थी। यही वजह है कि इलेक्शन कमीशन ने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कई दीगर अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। दरअसल मगरबी बंगाल में महज चंद हफ्ते बाद आइंदा असम्बली इंतखाब का ऐलान होने वाला है। इसके मुतालिक इलेक्शन कमीशन ने तैयारी तेज कर दी। इलेक्शन कमीशन ने 7 अफसरान को मुअत्तल करने के अलावा चीफ सेक्रेटरी को उन अफसरान के खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई शुरू करने की हिदायत दी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मगरबी बंगाल के 7 अफसरान ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया। इन अफसरान ने RP एक्ट 1950 के सेक्शन 13 CC के तहत खिलाफ वर्जी करते हुए वोटर लिस्ट की खसूसी गहरी नजरसानी के दौरान काम में लापरवाही बरती। इतना ही नहीं, अपनी ड्यूटी भी ठीक से नहीं निभाई। पूरे SIR अमल के दौरान कानूनी इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया गया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।